आज हम आपको इस वीडियो में तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली में संकलित वन पथ पर नामक शीर्षक से अवतरित है। इस सवैया छंद में तुलसीदास जी लिखते हैं कि पुरत निकसी रघुबीर बधु धरि धीर, द्वे मग में डगी दुई झल की भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वै, फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कोटि करी हों कित हवे, तिये की लखिया तुर तपिए की अखियां अति चारु जल चली जल चुए। जब सीता जी अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता जी की थकावट का मार्मिक वर्णन तुलसीदास जी करते हैं और लिखते हैं कि राम और लक्ष्मण सीता बड़े धीरज धैर्य धारण करके श्रृंगवेरपुर यानी कि पुरते निकसी श्रृंगवेरपुर से आगे निकलकर 2 कदम मग में डग मार्ग में 2 कदम रखे कि सीता जी के माथे पर कि झल की भरी भाल कनी, कि झल की भरी भाल कनी, भाल माने माथे पर उनके पसीने की बूंदे झलक आई, पुट सूखी गए मधुरा आधर हुए, और वे मधुरा आधर उनके सूख गए हैं, उनके सुंदर होठ थकान के कारण सूख गए हैं, अर्थात प्यास लगने लगी है। तब सीता जी ने अपने प्रयत्न राम से पूछा कि फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, कि फिर पूछती हैं कि अब हमें कितनी दूर और चलना है, कि पर्ण कुटी करी हों कि तू हवे, कितनी दूर पर पत्तों की कुटिया बनानी है। अब अंतर्यामी श्री राम अंतर्यामी थे, सीता जी की व्याकुलता का कारण तुरंत समझ गए, वे बहुत थक चुकी हैं, अच्छी तरह से जान गए हैं और विश्राम करना चाहती हैं। तो राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देख करके, जब उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी मार्ग में जाते हुए इतनी थक गई है, तो अपनी पत्नी की ऐसी दशा को देख करके श्री राम के सुंदर नेत्रों से कि तिये की लखी आतुरता, तिये माने पत्नी की, लखी माने देख करके, आतुरता माने परेशानी व्याकुलता, अपनी पत्नी की व्याकुलता को देख करके पिए की अखियां प्रियतम की आंखों से यानी कि श्री राम की सुंदर नेत्रों से जल की बूंदे चूने लगी, अर्थात अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगी, आंसू उनकी आंखों से आंसू आने लगे। इसमें सीता जी बड़ी सुकुमार हैं और उस सुकुमारता का मार्मिक वर्णन इस सवैया छंद में किया गया है। यहाँ पर सीता जी के प्रति राम के प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति है कि श्री राम अपनी पत्नी सीता से कितना प्रेम करते हैं कि वे उनकी थकावट को जान जाते हैं। वही तुलसीदास ने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमको बताइए, हम और इसी तरह के छंद आपको वीडियो के माध्यम से समझाते रहेंगे। धन्यवाद।